ओके, तो चैप्टर 1 एनसीईआरटी समाप्त हो चुका है। बीच बीच में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 1 का क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप खुद से पढ़ के आइए, जहाँ डाउट हो वहाँ पे भी वीडियो देख लीजिए। शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। बर्थलॉट बर्थेलॉट तो ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है सारे जितना भी फिजिकल रिसर्च है इसका सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट यही है, जरूरी इंस्ट्रूमेंट मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन। मच ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न और रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन क्वांटिटीज दैट चेंज। मैथमेटिक्स, ज़्यादातर मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न ढूंढना। कोई चीज़ अगर चेंज हो रहा है तो उसके बीच में जो पहचानने का काम करता है वो मैथमेटिक्स ही करता है। इन आवर डेली लाइफ, आगे हम लोग देखेंगे फंक्शन में, जब आगे कंटिन्यूटी और लिमिट ये सब पढ़ रहेंगे तो उसमें पता चलेगा चेंजिंग फंक्शन का कैसे चेंजिंग पकड़ता है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पैटर्न्स दैट कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन सच एज ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट। बहुत सारे रिलेशन हम लोग देखते हैं। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशंस। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशन सच एज नंबर m इज लेस देन नंबर n, ये भी एक रिलेशन है कि m n से छोटा है। लाइन l इज पैरेलल टू लाइन m, l और m में एक रिलेशन है कि वो दोनों आपस में पैरेलल है। a इज अ सबसेट ऑफ b, a और b के बीच में रिलेशन है कि a b का सबसेट है। इन ऑल दीज वी नोटिस दैट अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर। मतलब रिलेशन जो होता है वह दो ऑब्जेक्ट, मतलब पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और कुछ ऑर्डर में होता है। एक तो पहले दो ऑब्जेक्ट होता है और उनके बीच में कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इस तरह रिलेशन होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट्स एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर। हम लोग यहाँ देखेंगे दो को सेट लेंगे और उनके बीच में लिंक कराएंगे, इनके बीच में कुछ लिंक कराएंगे कि ये एक दूसरे से कैसे लिंक है, एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। फाइनली वी विल लर्न अबाउट ए स्पेशल रिलेशन विच विल क्वालिफाई टू बी फंक्शन। उसके बाद एक स्पेशल रिलेशन पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का, पूरे कैलकुलस में का बेस फंक्शन, पूरे मैथमेटिक्स का बेस बोलेंगे। The concept of function is very important in mathematics since it captures the idea of mathematically precise correspondence between one quantity with the other। तो concept, जो function का concept है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी के बीच में एकदम प्रिसाइज, मैथमेटिकली प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस करने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट, एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी के बीच में एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है? सपोज ए इज अ सेट ऑफ टू कलर्स, ए रेड ब्लू। ए है एक सेट जिसमें रेड है और ब्लू है, ठीक है। बी एक सेट है जिसमें बी सी एस, तीन क्या है, बैग, कोट और शर्ट, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट है रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द टू सेट्स। अब इन दोनों सेट से कितना कलर्ड ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? जैसे रेड बैग हो जाए, या रेड, ये क्या था, कोट हो जाए, या रेड शर्ट हो जाए, या ब्लू बैग हो जाए, या ब्लू कोट हो जाए, या ब्लू शर्ट हो जाए, ठीक है। तो नीचे इतना पेयर दिया हुआ है, रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस, ठीक है। यहाँ पे लिंक करके भी दिखा दिया गया है। लेट अस रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस दैट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स taken from any two sets P and Q in pair of elements written in small brackets and grouped together in particular order। तो हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में, ऑर्डर पेयर कैसा रहता है कि पी क्यू रहता है,
ठीक है। ऑर्डर पेयर हम लोग पीछे 9th क्लास में पढ़े थे, ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर। ओके, तो ऑर्डर पेयर के बारे में 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो 9th क्लास में सिर्फ इतना था कि इसको ए बी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं, सिर्फ इतना था कि ए बी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं, इसको फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकेंड एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको हम ऑर्डर पेयर का एक डिफिनीशन लिखा देते हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के आधार पे ही है, ऊपर दिया हुआ है, बस इस तरह से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में कम से कम दे दिया है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड ग्रुप टुगेदर इन पार्टिकुलर ऑर्डर पी क्यू, P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू V। तो एनसीईआरटी का थोड़ा सा इस्तेमाल और थोड़ा सा प्रीवियस 9th क्लास का इस्तेमाल करके आप ये ऑर्डर पेयर के बारे में इतना लिख सकते हैं कि A और B अगर दो सेट्स है जिसमें से A का एक एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, देन वी कॉल A B को ऑर्डर पेयर बोलेंगे, ठीक है। इन दिस ऑर्डर पेयर A को फर्स्ट एलिमेंट, B को सेकेंड एलिमेंट और A B नॉट इक्वल टू होता है B A के। ऑर्डर पेयर के बारे में आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन, पहला डिफिनीशन आया दूसरा चैप्टर का पहला डिफिनीशन, और पीछे चैप्टर 1 में 8 डिफिनीशन आया था। आठों आपको याद होना चाहिए, आपके जबान पे डिफिनीशन होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो जाके उसको याद कीजिए और याद करते रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए ताकि वो डिफिनीशन आपके जबान पे हो। बहुत ज़रूरी है, हम बार बार बता रहे हैं, डिफिनीशन बहुत ज़रूरी है, आपके जबान पे होना चाहिए डिफिनीशन। समझना नहीं है कि हम जब समझते हैं, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन नहीं करना है, रटना है डिफिनीशन, क्योंकि आप तो समझ ही चुके हो उसको, सब कोई गया है, आप उसको याद भी कर लीजिए, ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए डिफिनीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट डिफिनीशन, डिफिनीशन का मतलब ही होता है, डिफाइन शब्द से निकला है। डिफाइन मतलब कि उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, ये डिफाइन है, ठीक है। तो डिफिनीशन के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए, उसको जस का तस याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद आप उसको समझते रहिएगा, अपना एक्सप्लेन करते रहिएगा, उसको कुछ भी करते रहिए, लेकिन पहले याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पहला डिफिनीशन आया जो कि आपको याद रखना है। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all order pair of element from P to Q, from P and Q, P से Q की तरफ है, तो P क्रॉस Q क्या होगा? the set of all order pair PQ such that स्मॉल p है, ये स्मॉल q मतलब स्मॉल p है तो थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, हाँ, तो स्मॉल p जो है वह बिलोंग करेगा कैपिटल P से एंड स्मॉल q जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल Q से। ये इनके सारे एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट होंगे, इसके सारे एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट रहेंगे। और वही अगर Q क्रॉस P कहता तो ये बनता, ठीक है, जहाँ पे Q जो बिलोंग करता हुआ Q से और P बिलोंग करता P से, ठीक है, लेकिन यहाँ P से Q बोला है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है, और ये डिफिनीशन एकदम जैस का तस याद होना चाहिए आपको। जैसे ही कोई बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसको आप बोलिए गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, दैट इज P क्रॉस Q इक्वल टू PQ, जहाँ P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q है, ठीक है, सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो याद होना चाहिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ से भी याद हो सकता है तो सही है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम एलिमेंट P एंड Q, बस याद होना चाहिए आपको। तो इफ P और Q इज आइदर नल सेट देन P क्रॉस Q इज ऑल्सो एम्प्टी। अगर P क्रॉस Q में से कोई भी नल हो गया, तो जैसे P नल है और Q है 1 2, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 और 5 तो बनेगा नहीं, 5 किसी का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। 5 ऐसे लिखेंगे क्या कि 5 बिलोंग्स टू P, नहीं ना, हम लोग जानते हैं ना 5 किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता है, वह हर एक सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है।
तो फ्रॉम, हाँ तो पी क्रॉस क्यू 5 हो जाएगा। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन गिवन एबव द वी नोट दैट, तो ए क्रॉस बी हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इसी तरह से रेड और रेड बी से क्या था, बी से था बैग, हाँ रेड बैग, फिर रेड कोट, फिर रेड शर्ट, फिर ब्लू बैग ब्लू कोट और ब्लू शर्ट, ऐसे करके और घेर दिए, है ना। एक सेट बन गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सारा ऑर्डर पेयर लिख दिए, कितना था, छः ऑर्डर पेयर था ना, 6 ऑर्डर पेयर लिख के और एक सेट बना दिए, तो वही बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन कंसीडर द टू सेट, ऐसा ही एक और एग्जांपल लिया गया, जैसे एक एग्जांपल लिया गया, एक सेट ए है जिसमें है डीएल मतलब दिल्ली, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और के मतलब कर्नाटक। ठीक है, और एक सेट दूसरा है बी जो कि कोड के लिए 01, 02 और 03। तो क्या कैसे, मतलब इसका ए क्रॉस बी अगर हम लोग करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, तो क्या क्या एलिमेंट बनेगा। पहले तो एक एलिमेंट लिखा गया था दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, फिर MP 1, MP 2, MP 3, फिर कर्नाटक 1, कर्नाटक 2, कर्नाटक 3। 9 सेट बनेगा, 9 गो क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर, 9 ऑर्डर पेयर बनेगा और उसके सेट बना देंगे तो वो बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए क्रॉस बी का। 9 लिख देंगे, लिखा हुआ है नीचे एग्जाम्पल में, आप उसको देख लीजिए। उसी तरह लास्ट यहाँ पे पहुंचते हैं अब। इट कैन इजिली बी सीन दैट देयर विल बी 9 सच पेयर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ से 9 बनेगा ना, DL01, DL02, DL03, MP01, MP02, MP03, KA01, KA02, KJ3। इन्हीं की 01 DL लिख देंगे, हम लोग पढ़े ना, पीछे पढ़ चुके ना, PQ इज नॉट इक्वल टू QP। ठीक है, ऑर्डर पेयर के डिफिनीशन में ही है, दोनों अलग अलग है। It can easily be seen that there will be 9 such pairs in Cartesian product since there are 3 elements in each sets A and B. This gives us 9 possible codes. Also note that the order pair in which the elements are paired is crucial. मतलब सारा अलग अलग भी होगा। For example, the code DL01 is not equal to 01 DL. ठीक है ना, DL01 is not equal to 01 DL। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। एज द फाइनल इलस्ट्रेशन कंसिडर द टू सेट्स A1, A2। अब फिर से वह एक और एग्जांपल लिया गया, एक A1 और इसमें A2 और एक B लिया गया जिसमें B1, B2, B3, B4। ठीक है, तो A क्रॉस B अब तो क्या बनेगा, A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1, B4। A1 से सारा बना दिए, फिर A2, B1, A2, B2, A2, B3, A2, B4। तो कितना बन गया, इससे बना 4, इससे बना 4, 8 को 8 ऑर्डर पेयर निकला और उसको एक सेट बना दिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस भी निकल गया। ठीक है, नीचे दिया हुआ है। द 8 ऑर्डर पेयर दस फॉर्म कैन रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन ए and B subset of set of real numbers, and it is obvious that the point position A1, B2 will be distinct from the point A2, B1। हम लोग देख चुके हैं, A1, B2 अलग है B2, A1 से। ठीक है, आगे रिमार्क। तो रिमार्क्स 1 में है कि 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ corresponding फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ and only if the corresponding first elements are equal and the second element are also equal। 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल सकते हैं, जैसे XY एक ऑर्डर पेयर है और AB एक ऑर्डर पेयर है और कोई आके बोल रहा है कि ये इक्वल होगा, मतलब ये, तो आप उसको बोलिए जब ये इक्वल तभी होगा जब X किसकी इक्वल हो, A के, और Y किसकी इक्वल हो, B के। ऐसा होगा तभी जाके ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होगा। ठीक है, आगे दूसरा रिमार्क्स है कि इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B। अगर A में एक सेट A है और एक सेट B है, इसमें नंबर ऑफ क्या एलिमेंट A में P है और नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन B जो है वह Q है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा। आप पीछे के जितना एग्जाम्पल में देखिएगा, जाके इनको और इसको गुना कर दीजिए, उतना ही एलिमेंट होगा।
पी क्यू। अगर ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है तो 3 दूना 6 पे ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए 4 था और इसमें 2 था, 2 एलिमेंट और 4 था, 4 दूना 8 सेट बना। इसमें 3 था और 3 था तो 9 बना था डीएल और मध्य प्रदेश और कोड वाला में। यहाँ पे 2 और 3 था, 3 दूना 6 बना था। तो वही अगर इसमें पी एलिमेंट हो इसमें क्यू एलिमेंट हो तो पी क्यू एलिमेंट बनता है। मतलब इसमें 4 हो और इसमें 5 हो तो 5 का 20 एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में, और 20 ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो रिमार्क कितना था वो 2। रिमार्क 3 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट देन सो इज ए क्रॉस बी। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एक एम्प्टी हो जाएगा तो ए क्रॉस बी एम्प्टी हो जाएगा। ये ऊपर देखे हैं। अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट सब सेट है, इनफाइनाइट सेट्स है, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जिस मान लेते इसमें 1 और 2 है और इसमें है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया है, पूरा नेचुरल नंबर। तो पहला एलिमेंट इसका 1 लेंगे तो 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का कहाँ तक जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 1 वाला खत्म होगा तब तो 2 पे आए, 2 1 2 2 करने शुरू किया 2 3, 1 वाला खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट, मतलब ये भी इनफाइनाइट ही चल जाएगा। अगर ए और बी में से कोई भी 2 इनफाइनाइट हो तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होता है। चौथा है कि ए क्रॉस ए बी सी का ऑर्डर ट्रिपलेट, जैसे ए क्रॉस ए बी सी है, 3 है, तो इसको बोलते हैं जहाँ पे ए बी सी तीनों ए में ही रहे, ए बी सी तीनों जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को ही, तो हियर ए बी सी आर कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर पेयर 2 वालों को तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं, लेकिन 3 वाले को क्या बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। तो एग्जाम्पल 1 है, अब देखते हैं एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 है कि x + 1 और y - 2 एक सेट है, x + 1 ये आसान है, x + 1 है और y - 2 है, और एक ऑर्डर पेयर, सॉरी सेट बोल रहे हैं ऑर्डर पेयर, और एक 3 1 है, दोनों बोल रहा है कि इक्वल है, इक्वल बोला है तो क्या x और y का वैल्यू, तो x + 1 किसके बराबर होगा, पढ़े है ना, 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है जब दोनों एलिमेंट आपस का इक्वल हो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से x आ गया 2 और यहाँ से y आ गया 3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि एक p सेट है, उसमें एलिमेंट है a b c और एक q सेट है जिसका एलिमेंट है r, तो p क्रॉस q बोला है, तो p क्रॉस q क्या होगा a r b r c r, ठीक है ना, यही है ना। उसके बाद तो Q में कोई है ही नहीं, और Q क्रॉस P क्या होगा आर ए आर बी आर सी, ये P क्रॉस Q है, Q क्रॉस P, ठीक है। हाँ, और एक बात जान लीजिए कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में इक्वल नहीं है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि P क्रॉस Q नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों ये दोनों दो से, ये भी तो एक सेट बन गया ना, P क्रॉस Q क्या बन गया, अब एक सेट बन गया, और 2 सेट इक्वल कब होता है, ये एक ऑर्डर पेयर नहीं रहा, ये एक सेट बन गया, और ये भी एक सेट बन गया, ये P क्रॉस Q, इसको एक अलग सेट नाम दे सकते हैं M और इसको N। तो ये 2 सेट हम लोग पीछे पढ़े ना, 2 सेट कब इक्वल होता है जब उसके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हो। तो कहा A और R इक्वल है, नहीं ना, पीछे पढ़ चुके हैं कि AR और RA इक्वल नहीं है ऑर्डर पेयर, तो ये नहीं है, P क्रॉस Q आपस में नहीं है Q क्रॉस P के। बाय डिफिनेशन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो गया। एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कि एक सेट है, हाँ अब ये है कि एक सेट है 1 2 3, एक बी है 3 4 और एक सी है 4 5 6। तो पहला बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए में क्या है 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में क्या है 4 ना, तो इसका मतलब है कि 1 4 2 4 और 3 4, यही है ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी। आसान है ना। दूसरा दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये पहला हो गया। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओहो, ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, 6 एलिमेंट आएगा ना, 3 और 2, 3 में 6 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट लिख देते हैं। 1 3, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4, ये 6 एलिमेंट का एक सेट इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओहो, 3 3 9 एलिमेंट है इसमें। अब 1 4, लाइट भी कट गया। ओके, तो ए क्रॉस सी हमारा क्या हो गया, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ए क्रॉस सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन पॉइंट। तो ये 1 3, यहाँ 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4, हाँ 1 4 है, एक कॉमन मिला। और क्या है, 2 3, 2 3 नहीं है, 2 4, हाँ 2 4 मिल गया, 3 3 नहीं है, 3 4, हाँ। तो क्या क्या मिला, 1 4 2 4 3 4। ठीक है, इसका आंसर ये आया। ठीक है, 1 4 2 4 3 4। आगे बढ़ते हैं। तीसरा में बोला है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालने के लिए। तो ए तो हमारा 1 2 3 है, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए तो 1 2 3 है, अब बी यूनियन सी क्या है, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा भाई। नहीं, 3 चौका 12, 12 लिखना है, 12 ऑर्डर पेयर। तो एक तो हो गया 1 3, फिर आपको पता है ना कैसे लिखना है, 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 और 3 6, यही है हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी, अब जैसे ए क्रॉस चौथा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी यहाँ लिख दिए और ए क्रॉस सी यहाँ लिख दिए, उसके बाद यूनियन लगा देंगे, मतलब जो भी है सब लिख देंगे, और जो 2 को आएगा वो रिपीट होगा, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या है, 1 3, फिर सब लिख देंगे ना, बहुत लेंदी टाइप है ये सब। 2 3 3 3, इसका सारा एलिमेंट लिख देंगे पहले। 1 4 2 4 3 4, इसका सारा एलिमेंट लिख दिया, और उसमें से देखें कि 1 4 तो लिख ही चुके हैं, 1 5 नहीं है तो 1 5 लिख दिए, 1 6 लिख दिए, फिर 2 4 हमारे अंदाज से लिख चुके हैं, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 3 4 हमारे अंदाज से लिख दिए हैं, 3 5 लिखे हैं, और 3 6, ये सब है। ठीक है, सिंपल है, आसान है ये सब। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 है कि P1 2 है, P एक सेट है 1 2 जिसका एलिमेंट है। तो P क्रॉस P क्या है, मतलब 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, तो ये ट्रिपलेट बनेगा ना। तो एक तो इसका ले लिए 1, इसका ले लिए 1, और इसमें का भी 1, तो एक बना। फिर इसका 1, इसका 1 और इसका 2, फिर इसका 1, इसका 2, इसका 1, फिर इसका 1, इसका 2, इसका 2। तो इस तरह से बनाते चल जाएंगे पेयर। तो एक तरीका है, इसको बोलते हैं चेन रूल शायद बोलते हैं, वो तरीका हमको याद है। जैसे 1 2 है ना, सबसे शुरुआत में तो 1 2 है, ठीक है। फिर इससे एक 1 2 निकला, ठीक है, और इससे भी एक 1 2 निकला, ठीक है। फिर इससे एक 1 2 निकला,
3 बार जाना है ना, 3 बार हुआ है, 1 2 3, 3 पेयर बनाना है तो 1 पेयर, 2 पेयर यहाँ और तीसरा पेयर यहाँ बनेगा। टू है तो इससे 1, इससे 2, इससे 1, इससे 2, तो ऐसे चलते चल जाएंगे, मिलाते चल जाएंगे कि 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1, इसे छूटता नहीं है कोई, 2 2 2, ठीक है ना। 2 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 2 4 2 8, 8 मिलना था, 8 मिल चुका, ठीक है। तो चेन रूल के द्वारा लिख सकते हैं। वे वैसा ही जैसे आप क्लास 10 में पढ़े होगे ना कि 3 सिक्का उछालते हैं तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 हेराने की, 2 हेराने की। तो इसमें क्या करते हैं, इसी तरह ना करते हैं, हेड टेल, फिर यहाँ से हेड टेल, फिर इसमें हेड टेल, फिर इसमें हेड टेल, फिर यहाँ से मान लीजिए हेड था, ये टेल था, तो इस टेल से फिर हेड टेल, मतलब हेड और टेल, और फिर इससे हेड टेल और इससे हेड टेल, यही हम लगाते हैं। तो उसी आधार पे लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 है कि इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian product R cross R cross R। तो R अगर एक रियल नंबर है तो R क्रॉस R में क्या होगा। तो आपको पता है ना, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो 2 और 3 ये क्या दिखाता है, एक प्लेन में एक पॉइंट को दिखाता है। 2 और 3 क्या है, किसी प्लेन का एक पॉइंट है, एक प्लेन में एक पॉइंट, जैसे ये एक प्लेन मान लीजिए, एक आपका कॉपी का टुकड़ा है, तो हमको कोई पॉइंट दिखाना है तो उसका पॉइंट का एक नाम होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा। तो उसके लिए पहले हमको एक ओरिजिन मानना होगा, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस पॉइंट मानना होगा, जिसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको ओरिजिन, तो उसके आधार पे इस पॉइंट का नाम होगा, उसके आधार पे इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का नाम होता है उसके आधार पे। तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें 2 रहता है, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन बोलते हैं। और जब लेकिन 3 डायमेंशन हो जाए, 2 3 4, तो इसका मतलब है कि आप एक प्लेन में नहीं, एक हवा में, मतलब 3D में कोई जगह पे, आप एक रूम के एक पॉइंट पे आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं। समझते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में चला गया। कि जैसे यहाँ के इस पॉइंट को दिखाना है तो आप बोल देंगे कि इस पॉइंट से 4 मीटर इधर जाना है, मतलब 4 सेंटीमीटर इधर जाना है और 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हम जहाँ पे मेरा ये जो कैप है, इस पॉइंट को दिखाना है और इस पॉइंट से, तो कैसे दिखाएंगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम माने, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस माने, तो कैसे यहाँ तक जाएंगे। तो क्या करेंगे, आप मान लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऊपर में गया है ऐसे, ऐसे ऊपर में उठा है, ऊपर ऐसे इस तरह ऊपर में उठा है जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे खड़ा। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। जैसे आप तो एक्सिस ऐसे पढ़े हैं ना, चलिए ऐसे आप ही जैसा करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऊपर में है जेड एक्सिस। तो कैसे गए, सबसे पहले वाई एक्सिस पे यहाँ तक गए, मान लेते हैं ये 8 है। उसके बाद एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस पे गए, और फिर इधर एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस वाला है ना, इस तरफ एक्स एक्सिस में मान लीजिए कुछ है, निगेटिव एक्सिस की तरफ 4 आए। उसके बाद ऊपर उठना है तो ऊपर जेड एक्सिस की तरफ, तो यहाँ, तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ा ना। अगर हम यहाँ पॉइंट देते तो 2 कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाते, एक्स एक्सिस में तो यहाँ चलते, वाई एक्सिस में यहाँ चल जाते, तो 2 ही कोऑर्डिनेट का जरूरत था। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमको इस पॉइंट से इस ढक्कन के पास आना है, इस कैप के पास आना है, तो यहाँ से तो 3 पॉइंट चाहिए ना। एक तो पहले इधर आना होगा, और 90 डिग्री पे चलते हैं ना, एक्सिस 90, ऐसा नहीं कोई कहेगा ऐसे चल जाएंगे, ये कोई तरीका थोड़े है। हमको एक एक्सिस पे चलना होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस मान ली सब 90 डिग्री पे तीनों होना चाहिए। ये तीनों 90 डिग्री पे है, एक्स वाई और जेड। तो पहले यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए। ऐसे एक सिस्टम बनाने से हम हर एक पॉइंट का एक नाम दे सकते हैं। और आप बोलेंगे कि ऐसे चल जाएंगे, तो ऐसे हर एक पॉइंट को आप
एक नाम नहीं दे सकते हैं हर एक पॉइंट को। यहाँ कैप को यहाँ कर दे तो उसका क्या नाम देंगे आप? तो उसको हर एक पॉइंट का नाम देने के लिए एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये वाला। और प्लेन पे पॉइंट का नाम देने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूरत पड़ा। तो उसमें सिर्फ टू डायमेंशन होता है, बस दो लेंथ होता है, 2 डायमेंशन में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्लेन से ऊपर उठ के 3D में बात करना है तो 3 डायमेंशन चाहिए, 3 डायमेंशन में लेंथ चाहिए। तो ये R इंटू आर में तो सारा लेंथ आ गया, यानी कि पूरा 3D ऑब्जेक्ट, पूरा दुनिया आ गया R इंटू आर में, ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स चला गया। तो वही है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R रिप्रेजेंट द, R क्रॉस R में तो पूरा प्लेन का आ जाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R रिप्रेजेंट द सेट ऑफ x y z सब which represent the coordinates of all the point in 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस का सारा पॉइंट चला आता है इसमें, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल 6 बहुत आसान है कि A क्रॉस B दे दिया है PQ PR MQ और MR। तो बोला है कि बताइए भैया A और B क्या है। तो A और B हमारा P है, अब P 2 बार लिखते नहीं किसी सेट में, अरे एक बार M लिख देंगे। और B सेट में क्या है, Q है और R है, 2 बार Q है तो 2 बार, तो सेट में कोई 2 बार चीज़ आ जाता है उसको नहीं लिखते हैं, तो हो गया। अब एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और हो सके तो अब डेली 11th क्लास का वीडियो है ताकि सिलेबस थोड़ा तेज़ी में चले, ठीक है ना, प्रयास रहेगा मेरा, ठीक है। और साइड से एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो चलता ही रहेगा। धन्यवाद।